हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, यानी कि खुद से इंडक्टेंस करना करंट का। इंडक्टेंस का मतलब तो आपको पता ही है, डोंट वेरी। देखो, इंडक्टेंस का मतलब होता है इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज इलेक्ट्रिकल करंट इन द कोइल। मतलब यह वह रुझाव है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें वो इलेक्ट्रिकल करंट को रोकता है, अपोज करता है। मतलब यह करंट को रोकने की प्रवृत्ति है। ओके जी, यानी गुण है, करंट को रोकता है। इंडक्टेंस का मतलब होता है ये, ठीक है। ओके जी, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, इसे पढ़ने से पहले हम आपको प्रैक्टिकली कराना चाहते हैं। तो देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कोइल बना देते हैं। और ये एक सेल या बैटरी, और ये एक यहाँ पर टैपिंग की है। ओके गाइज, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है करंट। ये बात आपको पता है। बताओ जी, क्लियर है बात? तो देखो, अब जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, सॉरी क्लोज करेंगे, अब तो ओपन है, यानी कि इसे अटैच करेंगे इससे, तो सर्किट हमारा क्लोज जाएगा, सर्किट से करंट फ्लो होगा ना। तो यानी कि इसमें ये बात आपको पता ही है, करंट फ्लो होगा तो एक कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ये बात आप जानते हैं। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा, लेकिन होगा कैसे भाई? एक बात बताओ, हमारा ईएमएफ इंड्यूस तब होता है ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स तो नहीं होता। ये बात आपने बहुत पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। ओके जी, तो देखो चेंज कैसे होगा। तो चेंज ऐसे होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा। तब इसे एडजस्ट करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे, तो इससे तो होगा क्या, तो इसमें एकदम मैक्सिमम करंट चला जाएगा क्या कोइल में? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम करंट कभी नहीं जाता। अब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है, चाहे वो कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन समय लगता है, या बिल्कुल नैनो सेकेंड लगे। ओके जी, तो देखो, यानी कि पहले एकदम करंट गया स्टार्टिंग में तो वो कम जाएगा, उसके बाद उसका मैक्सिमम लेवल आएगा। हालांकि आएगा जरूर, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पर, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, कुछ टाइम लेकर उसका पीक लेवल आएगा करंट का। यानी कि पहले कम गया, फिर कुछ समय लेने के बाद ज़्यादा जाएगा। ओके जी, बात समझ में आ रही है? बताओ। तो देखो, जैसे स्टार्टिंग में किया मैंने, मान लीजिए शुरू के 5 सेकेंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आपको पता है कैसे निकालते हैं? थंब रूल से। तो कुछ ऐसी बनी छोटी छोटी। ओके गाइज, तो जैसे और करंट गया 10 सेकंड बाद, कुछ ऐसी बड़ी बन गई, कुछ और 15 सेकंड बाद, तो ऐसे। तो यानी कि चेंज होती जा रही है ना, ऐसे हर एक सर्कल में बनेंगी। बताइए, हर एक कोइल में। बताओ जी, यानी कि चेंज होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम है कि नहीं? सिर्फ वो एक क्लोज लूप के अंदर जाती हैं, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये बात आप जानते हैं, यानी कि चेंज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक बात बताइए आप मुझे, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कोइल में, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, फैराडेज के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंड फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके जी, तो होगा। लेकिन ये बात भी पता है आपको, लेंस ने बताई थी हमें, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो इसका प्रोडक्शन होगा वह उस इंड्यूस ईएमएफ के अपोज करेगा, यानी कि उल्टा होगा। यानी कि इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ये करंट कर रहा है। अगर ये करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो करंट है, यही कहीं करंट है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि करंट अगर ऐसे आ रहा है तो ईएमएफ करंट, हमारा इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। यानी कि मैं आपको बताऊं, देखो ये A1 मान लिया मैंने, ये A2 मान लिया, यानी कि हमारा इसका
बैटरी का करंट है वो A1 से A2 की ओर जा रहा है, लेकिन जो इंड्यूस करंट है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा बना है वो हमारा A2 से A1 की ओर आ रहा है। ये बात कहना चाहता हूं मैं। इसी को तो कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि उसने अब सेल्फ मतलब खुद, उसने खुद ने ही इंड्यूस करंट को पैदा कर दिया। और कैसे किया वो हम आपने बता दिया, हमने आपको बता दिया ना कैसे किया। क्योंकि करंट गया इनिशियल स्टेज पर वो कम जाता है, फाइनल स्टेज पर वो पीक लेवल पर चला जाता है। और अगर ऐसा ना होता, मान लीजिए ऐसा ना होता कि एकदम हमारा जैसे हम करंट फ्लो करते हैं तो एकदम ही वो, मान लीजिए ये हमारा 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट था इसकी बैटरी। तो जैसे कि हम इसे कनेक्ट करेंगे, टैपिंग की से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 वो वोल्ट जीरो टाइम में चला जाए, यानी कि 5 वोल्ट हमारा यहाँ पर टाइम कुछ नहीं लगे, यहाँ पर आने में भी उसे जीरो टाइम लग जाए। तो ऐसा ना अगर होता तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस भी ना होता, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये 5 है तो 5 सेकंड में, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, जितना भी है, लेकिन कुछ समय लगेगा। यहाँ पर 2 वोल्ट आएगा, उसके बाद 5 सेकंड में, 10 सेकंड में 3, 5 ऐसे बढ़ता है, लेकिन एकदम जीरो समय में नहीं आता। ये बात बताना चाहता हूँ मैं। बताओ जी, क्लियर है बात? स्टूडेंट्स बताओ यहाँ तक क्लियर है? लेकिन ये कौन सा केस था? ये इंक्रीजिंग का केस था, इंक्रीजिंग का केस था। क्यों था इंक्रीजिंग का केस? क्योंकि देखो यहाँ पर हम इंक्रीज अपने करंट को बढ़ा रहे थे, इसलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग है, इसे हम बढ़ा रहे थे। अब मान लीजिए अब क्या होगा कुछ देर बाद, इसी में ही समझा देते हैं। यानी कि अब हम नहीं अलग बना ही देते हैं। तो देखो अब हम मान लीजिए 5 वोल्ट था ये, है ना, 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ गया है ऊपर इसमें कोयल में भी। तो यानी कि अब हम इसे हटा देंगे। अब इसका हम जो टैपिंग की कनेक्शन था इसे हम हटा देंगे, जैसे अब हटा पड़ा है ऑलरेडी। इसे सर्किट को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये इसमें से करंट जो हमारी अब फुल, एक बात समझिएगा, अब यहाँ पर इसमें फुल करंट है जितना ये दे सकता, मैक्सिमम करंट है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होंगी कि नहीं, ये बात जानते हैं आप? होंगी। ओके जी। तो यानी कि जैसे कि हम करंट एकदम नहीं बढ़ सकता, धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ही करंट एकदम वापस लो नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे हो सकता है। यानी कि जैसे हमने यहाँ से सर्किट कट किया तो 5 वोल्ट से डायरेक्ट 0 वोल्ट पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसे उतरने में जैसे भी वो मैक्सिमम होता है, उसे मिनिमम होने में भी समय लगता है गाइस। अगर समय लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा फ्लक्स था, मैग्नेटिक फील्ड थी, वो भी धीरे धीरे उनके सर्कल्स भी छोटे से होते जाएंगे। बड़े थे पहले तो क्यों थे? क्योंकि मैक्सिमम करंट था। उसके बाद छोटे होंगे, उससे छोटे होंगे। क्या समझे? यानी कि ये समझे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है ना? ओके जी। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या बनेगा आप बताओ? यहाँ पर इंड्यूस करंट बनेगा, है कि नहीं, जैसे यहाँ पर बना था। बताओ। लेकिन ये कौन सा था? ये डिक्रीजिंग करंट का था, डिक्रीजिंग केस था, ये डिक्रीजिंग केस था। ओके बताओ जी गाइस। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो इंड्यूस करंट होता है वो तो अपने प्रोडक्शन को अपोज करता है ना? इस बार इसका प्रोडक्शन किस कारण हुआ था? इंक्रीजिंग। यानी कि करंट जब तो इंक्रीजिंग इसमें हुआ था, यानी कि इंक्रीजिंग ऐसे हुआ था, करंट ऐसे जा रहा था। अब ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे पहुंचकर वापस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे उतर रहा है, यानी कि इसका प्रोडक्शन कुछ ऐसे है डिक्रीजिंग। तो हमारा EMF उसका वो प्रोडक्शन कब कर सकता है? वो अपोज करता है, यानी उल्टा होगा उसके। उल्टा कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा तो वो ऐसे होगा। अब ये बात और ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी गाइज, मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूँ। बताइए, है कि नहीं? कुछ भी नहीं सेल्फ इंडक्टेंस में, हालांकि 2 मार्क्स में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बताइए, यहाँ पर इंक्रीजिंग की वजह से, यहाँ पर डिक्रीजिंग की वजह से, कुछ भी नहीं है,
और आप प्रैक्टिस करिएगा। आप इसे पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोइल, ओके जी, यह प्रॉपर्टी है कोइल की, बाई विच द कोइल अपोज, जिसके द्वारा कोइल अपोज करती है किसको, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, किसको अपोज करेगी, करंट फ्लोइंग की स्ट्रेंथ को, करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता को। मतलब क्या, देखो ये वही बात मैंने बोली जो मैंने आपको करा दी है। देखो मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट ये इस करंट की स्ट्रेंथ है, ये यहाँ पर फ्लो हो रहा है, लेकिन इसे ही अपोज करेगी, इसी की स्ट्रेंथ में इसे ही अपोज करेगी। अपोज किया ना, क्योंकि उसे इंड्यूस ईएमएफ उसके अपोजिट आ रहा है, ऐसे यहाँ पर अपोजिट आ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था लेकिन यहाँ पर वो ऐसे आया, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था लेकिन यहाँ पर वो ऐसे ना आकर बल्कि ऐसे आया, ऐसे आया। ओके जी, बताओ गाइस, है ना। और बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इटसेल्फ, और इसके द्वारा इन ईएमएफ इंड्यूस होती है इटसेल्फ, इसके खुद के अंदर, इसके खुद के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, जो कि ये वाला करंट था हमारा। बताइए, ठीक है। ओके जी, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।